नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगी अक्षरा में। कल का मैच आप लोगों ने देखा ही होगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला था, तो पहले की तरह जैसे टेस्ट की सीरीज आपने देखी होगी, साउथ अफ्रीका हमसे जीती गई। तो रांची के उस मैदान पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने को बुलाया। भारत ने भी उनकी चेतावनी स्वीकार की, कहा हम जरूर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं होता है। आपको पता ही है कि टेस्ट तो हम हार ही गए थे। जब भी उन्होंने अगर टॉस की बात हो तो इंडिया को पहले बुलाया था, इसीलिए इन्होंने ओडीआई में भी टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का चांस दिया। भारत ने कहा जरूर स्वीकार है तुम्हारी चेतावनी, जरूर आएंगे। टेस्ट तो हार गए लेकिन वनडे हम हारने नहीं देंगे, और वही हुआ। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 349 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए। वहाँ सबसे अगर पहले बात करें ओपनिंग जोड़ी, शुभम गिल तो है नहीं, जो वो कप्तान थे, तो चोट के कारण वो बाहर हैं, लेकिन उनकी जगह आए यशस्वी जायसवाल। ओपनिंग जोड़ी पे विराट के साथ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अगर स्कोर बोर्ड की बात करें तो 16 गेंदों में बात की जाए 18 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्के लगाकर। वहाँ पे लग रहा था कि शायद यशस्वी, नाम यशस्वी है, काम यशस्वी करते हैं। टेस्ट में कई बार उन्होंने दोहरे शतक लगाए, यहाँ भी एक बार मौका था ओडीआई में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अगर बात करें नांद्रे बर्गर की, उन्होंने उन्हें चलता किया। पीछे विकेट कीपर जो उनके डीकोक खड़े थे, उनके दस्तानों में गई, वो सीधे 9-11 हो गए। अगर वही बात करें, रह गए थे रोहित शर्मा, वन डाउन पे आए विराट कोहली। इनका तालमेल वो चला जिस हिसाब से जाने जाते हैं रोको, जो फोटो नहीं खिंचा के रोको, तो अब रोको जैसी बात है। इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल बात है। ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने कहते हैं, चावल कह सकते हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेजेंड हैं। इन्हें ग्राउंड पे खड़े रहना इनका बहुत ही अहमियत बड़ी बात है, क्योंकि इनके अंदर में सारी टीमें सीखेंगे। जो भी नए अभी कप्तान बनाए गए हैं शुभम गिल, तो उन्हें अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो यही आपने देखा भी होगा कल का जो मैच चल रहा था। फिलहाल जो कप्तान थे केएल राहुल, लेकिन जो पूरा पारी को अपनी संभाल लेते हैं वो वहाँ पे रोहित शर्मा ही नजर आएंगे, क्योंकि भैया उनके अंदर वो काबिलियत, इतने सारे मैच खेल चुके हैं तो काबिलियत तो आ ही जाती है फिर। और उनके सामने किसी को अगर कप्तानी देना, ये कोई सही बात नहीं है, ना ही होनी चाहिए ऐसी कोई बात। तो वही बात है। रोहित शर्मा की अगर बात करें, 57 रन की पारी खेली उन्होंने अपने अंदाज में, जिस के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन 51 गेंदों में 57 रन बनाकर चलता किया मार्को जॉनसन ने उन्हें। लेकिन अगर विराट कोहली की बात की जाए, भाई शतकीय पारी, 120 गेंदों में 135 रन मारे। बीच में थोड़ा स्लो जरूर हो गए थे, लेकिन शतक के पास जो उन्होंने एक ओवर में वो 20 रन मारे, पहला चौका, फिर 6 फिर चौका, ये बहुत ही उनकी लाजवाब पारी थी। शतक की बात करें ओडीआई में 52, यानी कि 52वां शतक उनके बल्ले से आ चुका है। लेकिन अगर बात करें यहीं पर रोहित शर्मा की, तो भाई अगर सिक्सर की बात की जाए, ओडीआई में सबसे ज्यादा 6 रोहित शर्मा के बल्ले से आए। 352 6 आ चुके हैं रोहित शर्मा के बल्ले से। लेकिन सबसे पहले कहीं पाकिस्तान की अगर देखा जाए, शाहिद अफरीदी थे सिक्सर में, उसके नीचे थे क्रिस गेल। लेकिन अब अगर सिक्सर की बात की जाए, सबसे टॉप ऑर्डर पे हमारे इंडियन क्रिकेट रोहित शर्मा खड़े हुए हैं, उनके नीचे शाहिद अफरीदी हैं, फिर क्रिस गेल हैं। लेकिन अब भारत टीम सबसे आगे है। अगर बात की जाए, वहां पे थोड़ी तालमेल की कमी हुई, क्योंकि रोहित के आउट होने के बाद ऋतुराज को इन्होंने स्क्वाड में डाल के भी आज प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उम्मीद थी उनसे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ जब उनकी वो ओडीआई मैच आ रहा था, तो वहां पे उन्होंने शतकीय पारी खेली, एक शतकीय पारी खेली, लेकिन यहाँ पे फ्लॉप हुए, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए। वो सिर्फ 14 गेंदों में 8 रन बनाए। वहाँ एक ऐसी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी विराट कोहली के साथ, कि एक तरफ से बाउंड्री आए, दूसरा स्ट्राइक रोटेट होती रहे, तो विराट कोहली को आराम से वो शतक पूरा करने के वहाँ पे बहुत सारे चांसेस मिल सकते थे। लेकिन ऐसा बैटिंग हमारी थोड़ी फ्लॉप हुई, तो उस कारण वो शतक जरूर थोड़ा लेट आया, लेकिन बहुत अहम आया। उसके बाद आक्रामक भी हो गए थे, आपने देखा होगा 2 ओवर में ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की। लेकिन उसके बाद रात के गायकवाड़ के आउट होने के बाद भाई एक बार फिर चांस दिया गया वासी को, वासी भी कुछ नहीं कर पाए। 19 गेंदों में 13 रन बना के उन्हें भी 9-11 होना पड़ा। लेकिन बाद में आते हैं ओडीआई के, जो इस ओडीआई में कप्तान बनाए गए थे केएल राहुल, उन्होंने जरूर अपनी अहम पारी खेली। 56 गेंदों में 60 रन उनके वो बहुत अहम रन थे। लेकिन उनका जो साथ दिया बाद में रविंद्र जडेजा, जिन्हें जाना जाता है सर रविंद्र जडेजा, उन्होंने T20 की एक पारी खेली, 20 गेंदों में 32 रन बनाए। लेकिन बाद में
राणा जी आए, ज़्यादा कुछ गेंदें थी नहीं, बहुत कम गेंदें थी, तो उन्होंने भी 2 गेंदों में 3 रन का अपना योगदान लिया। लेकिन बात करें अगर अर्शदीप की, पहली गेंद पे वॉच ने उन्हें 9-2 चलता किया। लेकिन बात करें लास्ट में आते हुए कुलदीप यादव के पैर से लगी, वहां पे 2 रन लिए गए। 349 रन स्कोर बोर्ड पे टांगे हैं 8 विकेट के नुकसान में 50 ओवर में। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो, लेकिन अगर यहाँ पे विकेटों की एक बार बात की जाए साउथ अफ्रीका के बॉलर की, तो भाई बॉलिंग उनकी देखी जाए जबरदस्त मानी जा सकती है। मार्को जेंसन की अगर बात की जाए 2 विकेट, नांद्रे वर्गर जिन्होंने पहला विकेट लिया था एसएससी जायसवाल का, उनकी बात की जाए 2 विकेट। कॉर्बी वॉच की बात की जाए 2 विकेट, और वाटमैन की बात की जाए, इन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं। लेकिन जब साउथ अफ्रीका खेलने आई, एक बार जरूर लगा था कि शायद हम बहुत अंतर से मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन उनके कुछ बीच के मिडिल ऑर्डर मान लो या उनके ऑलराउंडर मान लो, उन्होंने वो भूमिका निभाई। एक ओडीआई को T20 फॉर्मेट में उन्होंने तब्दील किया। स्टार्टिंग की बात की जाए, ओपनिंग करने आए साउथ अफ्रीका के आप तेम्बा उमा तो ओडीआई में है नहीं, लेकिन कप्तान बनाया गया एडम मार्करम को। मार्करम और रियान रिकल्टन दोनों लोग ओपनिंग जोड़ी पे आए, तो हर्षित राणा ने सबसे पहले रिकल्टन को चलता किया। बाद वन डाउन पे आए क्विंटन डिकॉक। दोनों ऐसे खिलाड़ी थे, रिकल्टन डिकॉक, जो 0 पे चलता हुए, दोनों को हमारे राणा जी ने स्वागत किया कि भैया आप तो गए हो लेकिन यहाँ पे खेल नहीं पाओगे, तुम्हें पवेली में बैठना पड़ेगा। और फिर बाद में फॉर्म लौटी। दूसरी तरफ अर्शदीप खड़े थे हमारे पाजी, उन्होंने सीधा, अगर विकेट कीपर कैप्टन की बात करें एडम मार्करम को चलता किया, तो ये सिलसिला इनका चला हुआ है। लेकिन बाद में मार्करम जरूर 7 रन बना के चलता हुए, लेकिन बाद में अगर बात करें वेड्सके की, इन्होंने भाई पारी को संभाला। वहां पे उनके साथ जो खड़े थे जॉर्जी भी थे, लेकिन जॉर्जी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए 39 गेंदों में चलते हुए। लेकिन यहाँ पे बात की जाए वेड्सके की, तो 80 गेंदों में इन्होंने 72 रन बनाए हैं। अपनी पारी को इन्होंने बॉल संभाला। लेकिन इनका जो बाद में साथ दिया है भाई साहब, ब्रेविस भी थे, डिवाल्ड ब्रेविस ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 28 गेंदों में 37 रन बनाए। लेकिन मार्को जेंसन की अगर आपने पारी देखी हो ना, तो बहुत ही कमाल की वो पारी थी। पूरा ओडीआई का फॉर्मेट था, सीधा T20 में तब्दील कर दिया उन्होंने। बहुत अहम पारी खेली, 39 गेंदों में 70 रन की पारी खेली है। इतनी भयंकर पारी खेली कि एक बार यही लग रहा था कि शायद मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन अगर भारतीय बॉलिंग की बात की जाए, वहां पे थोड़ी भी फंसती नजर आई थी, लेकिन हम ऐसे फंसने वाले हैं नहीं। तो 70 रन पे इनको चलता गया। कॉर्बिन बोच लास्ट में टिके रहे, 51 गेंदों में 67 यानी 67 रन मारे। वहां पे उनका साथ देने वाला ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो उनका साथ देता। वही गलती हो गई कि ऐसा कोई साथ होता उनकी तरफ से, स्ट्राइक रोटेट करने के बाद बंदा वो बाउंड्री अगर लगाता तो शायद मैच हमारे हाथ से निकल सकता। लेकिन वहां पे खड़े थे बहुत ही बॉलर जो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन सुब्रेन की बात करें, 17 रन बनाए। नांद्रे बर्गर ये भी 17 रन बनाए। बाद में अगर वाटमैन की बात करें, बंदा नॉट आउट जरूर रहा है क्योंकि कॉर्बिन बोच का वो विकेट गिरा, और 67 रन पे 9-2-11 किया हमारे प्रदीप कृष्णा ने। अगर भारत की बॉलिंग की बात कर ली जाए, अर्शदीप 2 विकेट लिए हैं, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कुलदीप यादव की, 4 विकेट लिए। लेकिन सबसे अगर टॉप ऑर्डर पे जो विकेट गिरा है, सबसे अहम विकेट गिरा है, जो स्टार्टिंग जो विकेट हुई वो हर्षित राणा ने बहुत अच्छी कामयाबी दी। रिकल्टन और बात की जाए डिकॉक, इनको चलता किया, क्योंकि अगर ओपनिंग जोड़ी वहां थोड़ी भी अगर 50-60 रन की चल जाती ना, तो शायद हम फंसते हुए नजर आते, बीच में फंसे भी थे। लेकिन बात की जाए प्रदीप कृष्णा की, इन्होंने भी 1 विकेट जोड़ा। तो ये स्कोर बोर्ड था जो हमने 17 रन से मैच जीता, 332 रन पे ऑल आउट कर दिया था। 4 गेंदें बच भी रही थी 49.2 ओवर में। साउथ अफ्रीका 9-2-11 यानी कि चलता किया। बॉलिंग जरूर थोड़ी फंसती हुई नजर आई, लेकिन पीछा छोड़ने वाले हैं नहीं। टेस्ट सीरीज तो हम हार गए थे, ओडीआई को हाथ से जाने नहीं देंगे। बहुत सारी बात हुई। विराट ने अहम पारी खेली, 52वां शतक लगाया। रोहित शर्मा सिक्सर से हमारे आगे निकले यहाँ। तो दूसरा मैच 3 तारीख को है, ज़्यादा कोई समय है नहीं क्योंकि 1 तारीख हो ही चुकी है, 2 तारीख बीच में है। कल के बाद परसों दूसरा मुकाबला होगा। लेकिन मिस ना करें क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं, आपको कई बार हमने बताया भी होगा और आज भी बता रहे हैं। आज ही शाम को 7 से 7:20 के बीच में, मिस करने वाली बात नहीं। आपके साथ जरूर हम फिर जुड़ेंगे दोबारा।
क्योंकि कल भी जुड़े हुए थे, शायद जितने भाई बंधु रह गए हों आज भी जुड़ सकते हैं, जो पुराने हमारे हैं वो तो जुड़ते ही हैं। तो ये पहला ओडीआई भारत ने अपने नाम कर लिया, बहुत ही आसानी से तो नहीं कह सकते, लगता था वहाँ पे ज़्यादा कुछ रनों से हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास ऐसी तगड़ी बल्लेबाजी थी कि हमें थोड़ी मात खानी पड़ी, लेकिन वो हमने ज़रूर पहला ओडीआई अपने नाम किया। बाकी जो भी हमारे दर्शक लोग हैं, प्रिय लोग हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा बड़ा नाम है नहीं, योगी एक सूर्या अपने चैनल का नाम है, तो जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जो भाई बंधु हमारा शाम को जुड़ते हैं कृपया करके आते ही टाइम वीडियो को लाइक कर लिया करें, क्योंकि हर रोज़ हम 7 से 7:20 के बीच में आपसे कनेक्ट हो जाते हैं सिर्फ बातचीत करने के लिए कि मैच में क्या हुआ क्या नहीं, क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। तो भैया लेकिन अगर कैप्टन की बात करें, शुभम गिल तो बाहर है, उनकी जगह पर केएल राहुल को बनाएगा, लेकिन जो पूरी कमान संभाली वो रोहित शर्मा ही नहीं संभाली, और संभालते भी हैं, उनके सामने किसी को ऐसे कप्तान बनाना भी सही नहीं है। लेकिन जो भी हुआ सही हुआ, पहला मैच हम जीते। बाकी मिलते हैं दोस्तों जरूर शाम को 7 से 7:20 के बीच में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे।